हाँ फातिहा तो भैया मीठी चीज पर होना, वरना फिर आपको 2-4 किलो मिठाई की डिब्बा कौन देगा। असल में मीठी चीज पसंद करते थे भाई, सबको मालूम है, अच्छी बात है, ठीक है, शहद पसंद करते थे। लेकिन यहाँ शब बारात के हलवे की दलील दीजिए साहब, ये कहाँ से आप साबित कर रहे हैं? शब बारात के हलवे से मुतालिक बरेलवियों की दलील ये है, बरेलवियों का ये कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज बहुत पसंद थी, इसलिए शब बारात में हलवा बनाना बहुत बढ़िया बात है। हाँ, और ये भी कहना है कि ये हलवा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बरेलवियों के फतावा में ये बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको दलील के साथ, प्रूफ के साथ सारी चीज दिखाऊंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा। इससे पहले थोड़ा ये देख लीजिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बरेलवी उल्टा खोपड़ी, ये उल्टा खोपड़ी वाला जो आदमी है बरेलवी है, क्योंकि उल्टा खोपड़ी दलीलें कहाँ की दलील, कहाँ की हदीस कहाँ पर पेश कर रहा है, तो उल्टा खोपड़ी वाला जो होता है वो बरेलवी होता है। बरेलवी मुल्लाओं को हलवा खाने को मिल जाए, फातिहा वाली मिठाई खाने को मिल जाए, भले कुरान और अहादीस में तहरीफ करना पड़े, हदीस को उल्टा फेर करके पेश करना पड़े, दलीलें इधर से उधर करना पड़े, उनको सब मंजूर है, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस हलवा मिल जाए और फातिहा वाली मिठाई मिल जाए। भैया गुजारिश है 2-4 किलो भिजवा दिए उनके घर पे। आज बरेलवियों के एक फतवे का जबरदस्त पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, सुनिएगा। ये फतवा हमारी इस्लामी मालूमात वेबसाइट पर शाये है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें सबसे ऊपर लिखा है अमजदी मज़ामी शब बारात और हलवा, जो उन्वान कायम किया गया हो वो शब बारात का हलवा, ये उन्वान कायम किया गया है। शब बारात का हलवा पकाना ना तो फ़र्ज और सुन्नत है, ना हराम और ना जायज़, बल्कि हक बात यह है कि शब बारात में दूसरे तमाम खानों की तरह हलवा पकाना भी एक मुबाह और जायज़ काम है। और अगर इस नेक नियति के साथ हो कि एक उम्दा और लजीज खाना फ़ुकरा और मसाकिन और अपने अहल आयाल को खिलाकर सवाब हासिल करे, तो यह सवाब का काम भी है। तो सवाल यह है कि यह शब बारात ही के दिन क्यों? ये आम दिनों में आपको भी लिखना चाहिए था कि आम दिनों में भी ये आप सवाब हासिल कर सकते हैं, गुरबा को मसाकिन को खिलाकर, अपने अहल अयाल को अच्छा खाना खिलाकर। ये शब बारात के दिन ही हलवा पकाना और गुरबा मसाकिन को देना सवाब का काम है। वो उल्टा खोपड़ी जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, हाँ तो ये वही है। आगे लिखते हैं कि इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि शब बारात में हलवा वगैरह बनाते हैं, ये जायज़ है या नहीं? तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि हलवा वगैरह पकाना, फ़ुकरा पर तकसीम करना, अहबाब को भेजना जायज़ है। मसला देखिए, सवाल क्या हुआ कि शब बारात में हलवा वगैरह बनाते हैं, ये जायज़ है या नहीं? क्योंकि शब बारात के दिन हलवा बनाते हैं, इसको ख़ास समझते हैं और इस दिन सवाब समझते हैं, इस दिन खाना हलवा सवाब समझते हैं। और जो नहीं खाता है, इस दिन नहीं बनाता है, तो उसको गुनहगार समझते हैं। अब इससे मुतालिक सवाल हुआ है, तो क्या कहते हैं इमाम अहले सुन्नत ने इनके जो फरमाया, तो फरमाया कि हलवा वगैरह पकाना, फ़ुकरा पर तकसीम करना, अहबाब को भेजना जायज़ है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 734। इनको ये लिखना था कि इस दिन ख़ास समझना, ज़रूरी समझना, और जो शख्स ना खाए तो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाना, उसको गुनहगार समझना, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिदात है, ये लिखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने फतवा में सिर्फ लिख दिया कि हलवा पकाना जायज़ है, फ़ुकरा पर तकसीम करना, अहबाब को भेजना बहुत बढ़िया बात है। हाँ, आगे सुनते रहिए भैया। आगे लिखते हैं कि इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि हलवा शब बारात की क्या तखसीस है? इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ये तखसीस उर्फ़ी है, लाजिम शरई नहीं। हाँ, अगर कोई जाहिल इसे शरान लाजिम जाने बे हलवे के सवाब ना पहुँचेगा तो खता पर है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 123। आगे लिखते हैं कि बाकी हलवा बनाना या खाना फी नफ्सी एक जायज़ और हलाल शय है। अब जो चीज़ पूरा साल जायज़ हो वो ख़ास अय्याम में क्यों ना जायज़ हो जाती? हम उसको ख़ास अय्याम में नाजायज़ कहाँ कह रहे हैं भैया? हलवा अगर आप पूरा साल खाते हैं उस दिन भी खाइए। अगर मिसाल के तौर पर आप जुमे के दिन, मतलब फुर्सत रहती है, किसी को इतवार, किसी को जुमे के दिन फुर्सत रहती है, टाइम रहता है, तो सोचता भाई हलवा बना ले, कुछ अच्छी चीज़ बना ले, तो उस दिन बनाता चला रहा है। शब बारात पड़ गई भाई जुमे के दिन या इतवार के दिन, उस दिन भी बना ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये समझना ये कि इस दिन हलवा खाना सवाब का काम है और जो ना खाए तो वो गुनहगार है, ये समझना बिदात है। तो भैया बिदाती जो है तो अपनी खोपड़ी के थोड़ा उल्टा होते हैं। आगे लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ से मोहब्बत करते रहे। मसला यहाँ शब बारात का हलवा का चल रहा, दलील दे रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए शब बारात का मतलब हलवा इनके यहाँ सब ठीक हो गया। और हम ये भी नहीं कहते कि हराम है, बल्कि ये समझकर खाना कि इस दिन खाना सवाब है, जो ना खाए उसको गुनहगार समझना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आगे लिख रहे हैं कि हदीस में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ और शहद पसंद फरमाते थे।
अरे तो भैया दलील कहाँ देनी चाहिए और क्या आप कर रहे हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ पसंद करते थे, भाई सबको मालूम है, अच्छी बात है, ठीक है, शहद पसंद करते थे, लेकिन यहाँ शब बारात के हलवे की दलील दीजिए साहब, ये कहाँ से आप साबित कर रहे हैं ये चीज़? आगे लिखते हैं कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि उमूमन बुजुर्गान दीन मीठी चीज़ से मोहब्बत करते रहे, इसलिए उमूमन फातिहा और नियाज मीठी चीज़ पर होती है। हाँ, फातिहा तो भैया मीठी चीज़ पर होना, वरना फिर आपको 2-4 किलो मिठाई का डिब्बा कौन देगा? इसकी असल ये है, ये हदीस है। एक हदीस में है कि मोमिन मीठा होता है, मिठाई पसंद करता है, हलवे में हर मीठी चीज़ दाखिल है, हत्ता कि शरबत और मीठे फल और आम मिठाइयाँ और उर्फ़ी हलवा, मुरव्वजा हलवा, मुरव्वजा जो यानी शब बारात में जिस तरह का जो बनाते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। मुरव्वजा हलवा सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, जिसमें आटा, घी और शहद था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया और फरमाया कि फ़ारसी लोग इसे दखीस कहते हैं। बोले भैया इन्होंने ये भी दलील दे दी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुरव्वजा हलवा जो शब बारात का हलवा है ये सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। हाँ भैया दलील दिया। आगे लिखते हैं कि लिहाजा शब बारात में हलवा पकाना सिर्फ एक जायज़ अम्र है, न फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत और नाजायज़ और बिदात और हराम। अरे कभी कभी ये भी लिख देते हैं कि जो लोग इसको जायज़ समझते हैं, जो लोग इसको कार्य सवाब समझते हैं और ना करने वाले को गुनहगार समझते हैं, उसके ऊपर थोड़ा लिख देते हैं इसमें तो बेहतर होता। हाँ, अर्ज़ कलम अबुल हसन मोहम्मद शोएब खान, इनके फतवे से मुताल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।